अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपना वेबिनार जो है स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली वेबिनार का कुछ इस तरह से हम उसे लेके चलेंगे। स्टार्ट में आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक्स बताएंगे मार्केट के बारे में कि इलेक्ट्रोमोबिलिटी की मार्केट, ईवी मार्केट इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करती है। और फिर उसके कुछ और टेक्निकल बेसिक्स हम शेयर करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम अपने प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे। तो जिस तरह आप देख सकते हैं फ्रोनियस वॉट पायलट जो बेसिकली कीवी चार्जर है। अब हम अपनी स्लाइड्स के साथ स्टार्ट करते हैं। एक दफा काइंडली अपने हैंड रेस कर दें अगर आप लोगों को वॉइस प्रॉपरली जो है सुनाई दे रही है। चलो, ठीक है, थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मेरे ख्याल से हम आगे चलते हैं। चल, सबसे पहले जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया, हम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमोबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमोबिलिटी में बेसिकली इस स्लाइड का पर्पस ये है कि आपको ये एक ओवरव्यू दे कि हमारे घर का जो स्टोरेज सिस्टम होता है वो कितना होता है, और एक कार के अंदर जो उसका बैटरी बैंक होता है वो किस हद तक जाता है। अब बिल्कुल जैसे अगर हम देखें रेजिडेंशियल का, आपको पता ही है, आप सब लोग माशाल्लाह शोर की मार्केट में काम करते हैं, कि एक बैटरी बैंक जो होता है वो हम नॉर्मल जो हमारे घर में होते हैं 5 किलो वाट आवर का होता है, 10 किलो वाट आवर का होता है, या हद हो जाए तो 20 किलो वाट आवर तक का होता है। तो स्टेशनरी मतलब बैटरीज लगी होती हैं, लिथियम आयन बैटरीज लगी होती हैं। इसके बरअक्स अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मिनिमम बैटरी बैंक स्टार्ट होता है वो 20 किलोवाट आवर से होता है, और वो 100 किलोवाट आवर तक जाता है, जो कि टेस्ला एस मॉडल का इस वक्त बैटरी बैंक है, वो 100 किलोवाट आवर तक की कैपेसिटी को रखता है। ठीक हो गया। इसमें अब आप देख सकते हैं डिफरेंट मॉडल्स उन्होंने ऑलरेडी ऊपर मेंशन किए हैं। जैगुआर आई-पेस जो है वो भी 100 किलोवाट आवर की बैटरी रखती है। वॉक्सवैगन ई-गोल्फ जो है उसकी 40 किलोवाट आवर तक की होती है। स्मार्ट ई-क्यू बैटरी आई गेस गाड़ी जो है बीएमडब्ल्यू की होती है, उसका बैटरी बैंक जो है 20 किलोवाट आवर तक का होता है। ठीक हो गया। अब चार्जिंग दो तरह की होती है, एक होती है एसी चार्जिंग और एक होती है डीसी चार्जिंग। एसी चार्जिंग वो होती है जो कि आप नॉर्मली अपने घर में एक ईवी चार्जर से कर सकते हो। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चीप होता है, सस्ता होता है, आपको एक चार्जर लेना पड़ता है और आप उसे जो है अपने घर में लगा के कर सकते हो, लेकिन इसका चार्जिंग टाइम ऑन दी अदर हैंड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो डीसी चार्जिंग होती है ये आता है कमर्शियल सोल्यूशन में आता है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप में से जितने भी लोग हैं मोस्टली लाहौर, इस्लामाबाद, कराची इन शहरों से ही आए हुए हैं। तो आप लोगों को, आप सब लोगों ने ये कमर्शियल इंस्टॉल्ड जो सिस्टम डीसी चार्जर्स होते हैं वो देखे हुए हैं, क्योंकि इन मेजर सिटीज के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अवेलेबल होता है। ठीक है। अब इनका जो अगर आप देखें कि जो कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि पूरे कमर्शियल लेवल पे आपने करनी होती है, लेकिन उसी की वजह से इनकी जो पावर है वो भी काफी ज्यादा होती है। जो डीसी चार्जिंग होती है वो डायरेक्टली आपकी बैटरीज को चार्ज करती है, और रिजल्टेंटली आपका जो चार्जिंग टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक हो गया। अब हर गाड़ी के अंदर उसका एक अपना भी ऑनबोर्ड चार्जर होता है। अब ये आपकी गाड़ी की कैपेसिटी पे, मॉडल मेक पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने फेस का या कितने का चार्जर होता है। अब जिस तरह स्टार्टिंग में आप देखें कि कुछ गाड़ियों के अंदर सिंगल फेस चार्जर होता है, वो चार्ज ही सिंगल फेस पे होती है, चार्जिंग करंट उनका 6 से 32 एम्पेयर तक जा सकता है, और मैक्सिमम उनकी जो पावर है 3.6 किलोवाट तक जा सकती है, किलोवाट तक जा सकती है। फिर आते हैं सेकंड फेज चार्जर आते हैं, वो जैसे कि आपको पता है, दो फेज होते हैं, वो 16 एम्पियर तक उनका करंट जा सकता है या नॉर्मली होता है, और उनकी जो पावर होती है 7.36 किलोवाट तक जा सकती है। उसके बाद लास्ट में आते हैं थ्री फेज चार्जर, जो कि मोस्टली जो है मतलब एक्सपेंसिव और बेहतर गाड़ियों में होते हैं, जो कि आप कह लें एलीट गाड़ियां टेस्ला वगैरह इस तरह की, उनमें थ्री फेज चार्जर होता है। उनकी एम्पेयरेज 60 to 32 एम्पियर तक जा सकती है, और पावर जो है 11 किलोवाट और 22 किलोवाट तक जा सकती है। तो उसके बाद ये एक बेसिकली है फ्लो डायग्राम है आप लोगों को समझाने के लिए कि एसी और डीसी चार्जिंग कैसे काम करते हैं। आप देख सकते हैं, ये जो है ये आप कह लें व्हीकल का आपकी चार्जिंग सॉकेट है। ठीक है। इसमें ये टाइप 2 चार्जर आपने एक्सटर्नली जो है प्लग इन किया है, जो कि एसी चार्जिंग बेसिकली करेगा। तो मूव कैसे करेगा कि सबसे पहले व्हीकल के अंदर उसका एक ऑनबोर्ड एसी डीसी चार्जर कन्वर्टर होगा, जो कि आप एसी लेगा और डीसी में उसे कन्वर्ट करेगा, और फिर वो उसे जो है बैटरी की तरफ भेज के चार्ज करेगा। अब जो है ये जो आया है ये है कमर्शियल चार्जर सॉकेट है। ठीक है। ये आपने लगाई, इसकी हाई पावर होगी और डायरेक्ट हाई वोल्टेज पे बैटरीज को चार्ज कर देगा। तो व्हीकल का जो ऑन बोर्ड चार्जर है वो इस केस में बाईपास हो गया। रेंज जो है जिस तरह, वैसे तो ऑब्वियसली आप सब लोग जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं रखते हैं उन्हें पता है कि यार जो उसकी एवरेज होती है उसका कोई रूल ऑफ
ऐसा पेट फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम हमेशा कुछ रूल ऑफ थम्स बनाते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब एक बंदा जो है गाड़ी तेज चलाता है तो उसकी जो एवरेज कम होगी, उसका पेट्रोल ज्यादा लेगा। एक बंदा गाड़ी बहुत आराम से चलाता है, उसकी एवरेज बढ़ जाएगी। उसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आपका जो चार्जिंग ड्राइविंग पैटर्न होता है वो बहुत ज्यादा इस चीज को इम्पैक्ट करता है। ड्राइविंग पैटर्न के साथ साथ आपके जो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है या सर्दी है। अब जिस तरह मैं देख रहा था कुछ अ, कल परसों ही मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, कनाडा में शदीद सर्दी की वजह से गाड़ियां चार्ज करने में लोगों को इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। और उसके ऊपर फिर एडिशनल ये चीज आ जाती है कि आपने गाड़ी की हीटिंग या कूलिंग ऑन की हुई है या नहीं। लेकिन फिर भी हम एक रूल ऑफ थंब इस तरह से लेते हैं कि अगर आपने 15 किलो वाट आवर चार्ज कर दिया अपनी बैटरी को, तो वो जो है 100 किलोमीटर की माइलेज आपको देगी। ठीक हो गया। और चार्जिंग जो है 90% एफिशिएंसी पे होती है। मतलब अगर आपने अपनी गाड़ी को 15 किलो वाट आवर उसकी बैटरी को चार्ज करना है, तो आपको कम से कम 17 किलो वाट आवर एनर्जी उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि वो 15 किलो वाट आवर चार्ज हो और आपको 100 किलोमीटर की माइलेज दे पाए। ठीक हो गया। रेंज फेयर बेसिकली ये एक बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना होता है कि जब हम गाड़ी या बाइक भी चला रहे होते हैं, तो जैसे ही हमारी पेट्रोल गेज जो है वो आती है, क्या कहते हैं, लास्ट क्वार्टर पे आती है, तो हमें एक एंजाइटी होती है कि यार अब पेट्रोल भरा लेना चाहिए। ये सेम चीज जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी पेनिट्रेट करती है। हम देखते हैं कि यार अगर हमारी रेंज कम हो रही है तो हम चाहते हैं कि हम उसे जो है बढ़ाएं, उसे इंस्टॉल उसे चार्जिंग की तरफ लेके जाएं। तो ये स्लाइड आपको ये ओवरव्यू दोगी कि ओवर द पास्ट ईयर्स जो है गाड़ियों के बैटरी बैंक्स किस लिहाज से किस लेवल की उनमें ग्रोथ आई है। ये आप देख सकते हैं रेनॉल्ट जो ये एक गाड़ी है जिसका स्टार्ट हुआ था 2013 में, और इसका बैटरी बैंक उस वक्त था 22 किलो वाट आवर का। सेम गाड़ी का इस वक्त 2020 में जो लास्ट बैटरी बैंक था 52 किलो वाट आवर का था। मतलब सेम गाड़ी में उन्होंने रेंज को ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कर दिया, 2.5। और उसी तरह BMW i3 जो है उसका जो बैटरी बैंक 2013 में था 22 किलो वाट आवर का था, जबकि 2019 में लास्ट उसका जो बैटरी बैंक था 43 किलो वाट आवर का था। तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये है कि हम देख रहे हैं कि वे टाइम जिस तरह इंप्रूवमेंट आ रही है टेक्नोलॉजीज में, गाड़ियों की जो रेंज है वो बढ़ती जा रही है। और इन फ्यूचर में ऑब्वियसली ये मजीद बढ़ेगी और हमारा जो ये रेंज वाला इशू है हल हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आप लाहौर से इस्लामाबाद नहीं जा सकते। अब सुनने में आया कि भेरा वगैरह इस तरह पे वो इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन फ्यूचर में ऐसी गाड़ी हमारे पास अवेलेबल होंगी जो कि जिनकी रेंज इतनी ज्यादा होगी कि आप शायद एक चार्जिंग को में ही लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच जाए। चार्जिंग स्टैंडर्ड्स पे आते हैं। जैसे मैं आपको बताया था, एक एसी चार्जिंग होती है और डीसी चार्जिंग होती है। दो टाइप्स के होते हैं। डीसी चार्जिंग वो है जो कि आपकी कमर्शियली इंस्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इसकी चार्जिंग पावर 20 किलोवाट से लेके 350 किलोवाट तक जा सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद पे एसी जो है वो सिंगल डबल या थ्री फेज के ऊपर इंस्टॉलेशन होती है, और इसकी जो एम्पीरेज है वो 6 से 63 एम्पीयर तक भी जा सकती है। और चार्जिंग टिपिकल जो पावर्स होती हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, 2.3 किलोवाट का चार्जर भी होता है, 11 किलोवाट का भी होता है, 22 किलोवाट का भी होता है। स्टैंडर्ड सेट ये बेसिकली इसे टाइप टू प्लग कहते हैं। इसमें बाकी चीजें तो आप सब लोगों की नॉलेज में नहीं है। L1 L2 L3 फेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अर्थ की एक न्यूट्रल की है, फिर एक प्रॉक्सिमिटी की है इसमें गेज, और एक कंट्रोल पायलट की है। प्रॉक्सिमिटी जो है वो मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द वायर डिटेक्ट कर लेती है। आखिर आपने ये टाइप टू चार्जर है इसके साथ भी एक वायर होगी, वो डिटेक्ट कर लेगी कि यार ये वायर का मैक्सिमम कितना करंट ये सेंस कर सकती है। और उसी तरह कंट्रोल पायलट है। कंट्रोल पायलट जो है वो बेसिकली उसका गाड़ी का स्टेटस चेक करता है कि उसकी चार्जिंग कब स्टार्ट करनी है, कब स्टॉप करनी है, मैक्सिमम चार्जिंग करंट कितना चल रहा है, वो इस तरह की चीजें जो है कम्युनिकेट करता है। ये एक बड़ी सिंपल ऐसी चीज है कि लोगों को एजुकेट करने के लिए कि हम अपनी नॉर्मल घर की जो सॉकेट होती है उसे चार्जिंग के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। आजकल का जो सीजन है आप सब लोगों को पता ही है, घर में बहुत से लोग ने इलेक्ट्रिक हीटर्स रखे होते हैं। तो एक बड़ी जो है कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक हीटर अपने कमरे में चलाया हुआ है तो 15-20 मिनट से अगर ऊपर हो गए या आधा घंटा आपने चला लिया तो आपकी जो सॉकेट है उसमें बर्निंग हो जाती है। उसकी रीजन क्या है कि हमारे घर की जो नॉर्मल सॉकेट्स होती हैं, जिसे शूको सॉकेट कहते हैं, वो ज्यादा देर तक ज्यादा करंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिजाइंड ही नहीं होती ना। उसकी वायर पीछे इसलिए हाथ से होती है और सॉकेट भी प्लास्टिक की होती है, तो हीटअप होके जल जाती है रिजल्ट। तो इसलिए कभी भी जो मेन बात जो गाड़ियों की चार्जिंग होती है उसे 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं, 4 घंटे लग सकते हैं। और वो
हाई करंट ले रही होती है, कम से कम 6 एम्पियर तो ले रही होती है, जबकि ये जो सॉकेट होती है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 10 एम्पियर तक होती है। अगर आप 10 एम्पियर से ज्यादा करंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो वही होगा, आधे घंटे बाद आपकी सॉकेट जो है वो जल जाएगी। तो ये वाली सॉकेट्स जो चार्जिंग के लिए कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती हैं, इसलिए हमेशा आपके पास एक प्रॉपर चार्जर होना चाहिए इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए। लिमिटिंग फैक्टर्स चार्जिंग में क्या होते हैं, सबसे पहले आपके घर की सप्लाई लाइन होती है। अब आपके घर में अगर लगा ही एक सिंगल फेज कनेक्शन लगा हो तो ऑब्वियसली आप 3 फेज वाली कैपेसिटी जो है वो अचीव नहीं कर सकते। फिर आपके वॉल बॉक्स या ईवी चार्जर की जो मोबाइल केबल होती है, अब जैसे ये केबल लगी हुई है, इस केबल की भी एक करंट कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, उससे ज्यादा करंट ये लेके चार्जर को सप्लाई नहीं कर सकती। फिर आपकी टाइप टू चार्जिंग केबल जो होती है, अब इस केबल की जैसे मैंने कहा खास एम्पेरेज होती है जिसे वो एक्सीड नहीं कर सकती। और लास्ट में आपका आ जाता है ऑन बोर्ड चार्जर इन द व्हीकल। अब अगर वही बात है आपकी, फर्स्ट कहीं घर में सप्लाई लाइन 3 फेज है, आपका ये मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी है दोनों केबल्स की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी गाड़ी जो है उसका ऑन बोर्ड चार्जर जो है सिंगल फेज का है, तो वो एक खास पावर से ज्यादा नहीं बढ़ सकती जो सिंगल फेज की है, वो 3 फेज वाली पावर आपको नहीं दे पाएगी। और ये जिस तरह एक बहुत ही पुरानी सेइंग है दैट अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक। तो इनमें से जो भी आपका वीकेस्ट लिंक होगा वो डिफाइन करेगा कि आपकी मैक्सिमम चार्जिंग कितनी हो रही है। ये बेसिकली सिंपल इंस्टॉलेशन के लिए सिंगल फेज प्लग है वॉट पायलट का, ये 3 फेज है, वो सर्किट ब्रेकर, ये रेजिडुअल करंट कंट्रोलर, ये चीजें जो है मतलब वाईफाई रिपीटर होना चाहिए। अगर आपके गराज में फर्स्ट टाइम आपने वॉट पायलट लगाया हुआ अंडर शेड और वहाँ पे वाईफाई नहीं आ रहा तो उसे वाईफाई सिग्नल देने के लिए वाईफाई रिपीटर होना चाहिए। ये सिंपल वो चीजें हैं जो कि आपकी होम इंस्टॉलेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोडक्ट की तरफ, फ्रोनियस वॉट पायलट। वॉट पायलट जो है ये दो वर्जन में आता है, सबसे पहले गो और होम में आप देख रहे हैं कि इसके एंड पे जो है इस तरह की प्लग नहीं है। इसकी रीजन यह है कि होम जो है उसका मकसद ये होता है कि यार आपने एक दफा अपने गराज में इंस्टॉल कर दिया और वो वहां पे ही मतलब परमानेंटली आपने फिक्स कर लिया। जबकि जो गो होता है वो होता है मोबाइल के लिए, मतलब एज अ पोर्टेबल चार्जर आपने फर्स्ट कहीं रख लिया अपने गाड़ी की डिग्गी में, आप ऑफिस के आपने ऑफिस पर जाके स्टार्ट कर दी चार्जिंग, आप कहीं किसी भी ऐसी जगह पे गए जहाँ पे आपके पास पावर अवेलेबल है तो आप चार्जर निकाल के उसे वहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दो पावर क्लासेस में आता है, 11 किलो वॉट में और 22 किलो वॉट में। मीनवाइल होम जो है वो 11 किलो वॉट में है। ठीक है, जो 11 किलो चार्जर है उसकी मैक्सिमम एम्पेयर 6 से 16 एम्पेयर तक जाती है, और वो सिंगल फेज से 3 फेज चार्जिंग प्रोवाइड कर सकता है। मीनवाइल जो वॉट पायलट गो 22 का है उसकी एम्पेयर जो 6 से 32 एम्पेयर तक जाती है, और वो भी सिंगल फेज, डबल फेज, 3 फेज, तीनों फेजेस पे चार्ज कर सकता है। ये एक स्टैंडर्ड डिलीवरी जो वॉट पायलट का पैकेज होता है उस पे क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, सबसे पहले एक माउंटिंग ब्रैकेट होती है ताकि आप प्रॉपरली उसे वॉल पे माउंट कर सकें। फिर वॉट पायलट हो गया इटसेल्फ। फिर फाइन वायर फ्यूज होता है उसके अंदर, एक इसके अंदर फ्यूज बेसिकली ये होता है रिप्लेसमेंट, अगर आपके अंदर के फ्यूज की बर्निंग हुई हो जाए तो इंस्टॉल करने के लिए। ये एक मेटल ब्रैकेट है एंटी थेफ्ट के लिए, ये जो है वायर के ऊपर आप लगा देते हो तो उससे फिर ये है कि वॉट पायलट कोई खींच के नहीं लेके जा सकता वो। पर एक RFID सेट होता है, एक ID चिप सेट होता है और साथ में एक क्विक स्टार्ट गाइड होती है। और वॉट पायलट की एक अपनी जो है ऐप है, इवन अगर आप फ्रोनियस का इन्वर्टर या फ्रोनियस का कोई और प्रोडक्ट यूज नहीं भी कर रहे हो और आपके पास वॉट पायलट है तो आप उसकी डेडिकेटेड ऐप से उसे कंट्रोल कर सकते हो और वहाँ पे उसकी सारी कंजम्पशन, उसकी GUI वगैरह सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हो। एडिशनल चीजें भी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे आप जो है वॉल माउंटिंग अगर चाहें तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डर कर सकते हैं। टाइप टू केबल जो है ये स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर शामिल नहीं होती, ये आपको सेपरेटली ऑर्डर करनी पड़ती है। RFID चिप्स अप टू 10 RFID चिप्स ऑर्डर कर सकते हैं। फिर ये डिफरेंट कन्वर्टर्स हैं जो कि ये आपको आगे जो है, क्योंकि वॉट पायलट गो का मकसद ये है कि वो पोर्टेबल है तो आप कहीं पे भी जाकर उसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप जो है इसी तरह ये सारे चीजें रख के इंस्टॉलेशन उसे एज पर योर रिक्वायरमेंट जो जोन सी भी सॉकेट अवेलेबल होगी आपकी एंड साइड पे, आप उससे जो है स्विच करके चार्ज कर सकते हो। RFID चिप्स 10 करने का मकसद क्या है कि फर्स्ट करें आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं और आपने अपनी पार्किंग के अंदर एक वॉट पायलट इंस्टॉल किया हुआ है, आपने 5 से 10 घरों ने मिलके एक वॉट पायलट इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप 10 घर एक अपनी RFID रख सकते हैं जिसपे वॉट पायलट जो है हर RFID की एनर्जी कंजम्पशन जो है मॉनिटर कर लेगा और मंथ एंड पे आप लोग अकॉर्डिंगली अपने बिल में कंपनसेट कर सकते हैं कि किसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की उसके अकॉर्डिंगली।
अब आते हैं चार्जिंग विद वॉट पायलट पे कि वॉट पायलट से आप कैसे, इसके क्या चार्जिंग मोड्स हैं, क्या इसके चार्जिंग के फिनोमेना है, वो चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले है इजी चार्जिंग। इजी चार्जिंग ये है कि आपने बाय डिफॉल्ट एक खास एम्पेरेज फिक्स कर दिया है। आपने फर्स्ट कहीं कहा कि यार मुझे 16 एम्पेयर पे ही अपनी चार्जिंग चाहिए, आपने 16 एम्पेयर फिक्स कर दी ऐप में, और आपको उसके बाद आप जो है उसे ऑन कर देंगे। बॉट पायलट के ये इस साइड पे जो है बेसिकली आपका टाइप टू स्विच लगेगा, और इसके पूरे डायरेक्ट में एलईडीज हैं। जितने एम्पेरेज पे आप चार्ज करेंगे उतनी एलईडीज जो है आपको नजर आएंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस वक्त बॉट पायलट कितने एम्पेरेज पे चार्ज हो रहा है। इस चार्जिंग में सरप्लस पीवी या कोई अगर आपका पीक टैरिफ चल रहा है तो उन चीज़ों को जो है वॉट पायलट की ऐप इनकॉर्पोरेट नहीं करेगी। वो बस 16 एम्पेयर पे चार्ज करना शुरू कर देगी, या जो भी आपने सेट की होगी एम्पेयर। फिर आते हैं एनर्जी टैरिफ्स के ऊपर। अगर आपके पास पीवी अवेलेबल नहीं है, दिस इज समथिंग बेसिकली जो कि अभी जर्मनी और ऑस्ट्रिया मार्केट में अवेलेबल है। हमारी लोकल पाकिस्तानी मार्केट में ये फंक्शन अभी अवेलेबल नहीं है। ये बेसिकली है कि कि जो वॉट पायलट है वो आपके ग्रिड के पीक और ऑफ पीक आवर्स को मॉनिटर करता है। उसे पता है कि यार किस टाइम पे चार्जिंग होगी, मुझे पीक यूनिट चार्ज होगा, और किस टाइम पे मुझे ऑफ पीक यूनिट चार्ज होगा। तो आपने वॉट पायलट में फंक्शन जब ऑन करते हो तो वो फिर अकॉर्डिंगली उसे सेट कर लेता है कि अच्छा है अगर पीक यूनिट सभी चार्ज हो रहे हैं तो व्हीकल को चार्ज नहीं करना, और अगर ऑफ पीक हो गए हैं, मतलब सस्ता यूनिट पड़ रहा है, तो फिर व्हीकल की चार्जिंग स्टार्ट करता है। बट अगेन ये जो है जर्मनी ऑस्ट्रिया के लिए, क्योंकि उनके जो डिस्कोज हैं लुमिना, स्ट्रॉम और एवोटार, इनकी जो इंफॉर्मेशन है वॉट पायलट के अंदर इनबिल्ट इनकॉर्पोरेट हुई होती है। तो वो लोग ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये भी हमारी लोकल मार्केट के लिए इस वक्त फॉर द टाइम बिंग अवेलेबल नहीं है। फिर आप अपना पीवी सरप्लस जो है वो भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कहीं आपने जो है इन्वर्टर लगाया, आपके घर में सोलर लगा हुआ है। अब दिन के वक्त जो है हमारी इन हाउस कंजप्शन इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो आप उस जो आप पीवी सरप्लस है जो कि आपकी मतलब कंजप्शन से ऊपर का पीवी प्रोड्यूस हो रहा है, उससे बजाय आप ग्रिड ऑपरेटर को देने के आप उसे अपनी कार चार्ज कर सकते हैं। बेसिकली एक ऐसी चीज जो कि पाकिस्तान में भी जल्द आ रही है वो ये है कि लोगों जिन लोगों ने भी अपने हाउसिंग को सोलराइजेशन की तरफ लेके गए, वहाँ पे सोलर लगा हुआ है, तो उनकी मैक्सिमम जो है कोशिश ये होती है कि हमारी इन हाउस कंजम्पशन हो, क्योंकि विद टाइम जो है ग्रिड के जो इंसेंटिव्स हैं वो कम होते जाएंगे, क्योंकि उनके पास भी सरप्लस एनर्जी होती जाएगी, तो फिर सोलर के जो इंसेंटिव है उसे कम करेंगे, जो कि जिसके ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट लेवल पे कुछ पिछले दिनों में चल भी रहा था। तो क्योंकि उनकी जो मैक्सिमम फिर उसके उसका इम्पैक्ट ये होता है कि एक एंड कंज्यूमर की मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि यार मैं अपना जितना भी पी प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसे मैं इन हाउस कंज्यूम करूँ। तो इसी में वो बैटरी बैंक भी लगाता है, और उसी में उसी को अकोमोडेट करने के लिए हमारे वॉट पायलट में ये फंक्शन दिया है कि आप अपना जो पीवी सरप्लस है उसे यूज कर सकते हो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए। जो है क्या कहते हैं फेज का स्विच अगर होता है कि मतलब से 3 फेज पे चार्जिंग ओनली 2 फेज एकदम से चले गए, तो हम बॉट पायलट जो है ऑटोमेटिकली इस चीज को सेंस करके फेज स्विच कर लेगा और पावर जो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा। ये बेसिकली एक चार्ट है कि अगर आपकी फर्स्ट करें चार्जिंग हो रही थी 3 फेज पे क्या कहते हैं 5.52 किलो वाट पे 8 एम्पियर्स पे आप चार्ज कर रहे थे, और एकदम से आपके 2 फेज चले गए तो सिंगल फेज पे वो आ गया, तो 1.84 किलो वाट पे आ जाएगा। ऑटोमेटिक स्विच ओवर हो जाएगा और वो पावर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। अब वॉट पायलट के अंदर दो चार्जिंग मोड्स हैं। एक है एको मोड। एको मोड में बेसिकली क्या होता है कि वो दो चीजों को मॉनिटर करता है। एक जो कि ग्रिड की आपकी होगी पावर, ग्रिड के पीक ऑफ पीक आवर्स हो गए, वो चेक करेगा अच्छा है ग्रिड का इस वक्त पीक यूनिट पड़ रहा है मुझे या ऑफ पीक यूनिट पड़ रहा है, और साथ में जो है वो पीवी को मॉनिटर करेगा कि पीवी इस वक्त सरप्लस है या नहीं। वो दोनों चीपेस्ट ऑप्शन को मिला के आपका व्हीकल जो है चार्ज करेगा। फर्स्ट करें इको मोड पे आप चार्जिंग कर रहे हैं, वो देखेगा अच्छा यार इस वक्त पी कार्स चल रहे हैं, ऑफ पी कार्स चल रहे हैं, पी कार्स चल रहे हैं लेकिन आपका पीवी सरप्लस प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर सरप्लस पीवी को व्हीकल की तरफ यूज करेगा। अगर आपके ऑफ पी कार्स चल रहे हैं और पीवी सरप्लस मिल रहा है तो दोनों को यूटिलाइज करेगा। अगर आपका पीवी सरप्लस नहीं है लेकिन वैसे ऑफ पी कार्स चल रहे हैं तो फिर वो ग्रिड से यूनिट ले लेगा। वो हमेशा जो भी उसके लिए चीपेस्ट ऑप्शन बन रहा होगा वो ऑटोमेटिकली से डिटेक्ट करके आपका जो व्हीकल है उसे चार्ज करेगा।
फिर आता है नेक्स्ट ट्रिप मोड। नेक्स्ट ट्रिप मोड बेसिकली ये है कि आप वॉट पायलट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं कि मुझे इतनी माइलेज चाहिए, फर्स्ट करें मैं अगले 10 से 15 मिनट में 100 किलोमीटर के लिए जो है ड्राइव करनी है। तो जिससे मैंने आपको बताया था कि एक रूल ऑफ थंब है कि 15 किलो वॉट आवर की चार्जिंग जो है वो 100 किलोमीटर की हमें माइलेज देगी। तो हम उसमें डाल देंगे, हम 100 किलोमीटर चलानी है तो वो 15 किलो वॉट आवर के हिसाब से चार्ज कर देगा आपका व्हीकल। वो सिर्फ ये चीज देखा है कि आपको कितनी माइलेज रिक्वायर्ड है। माइलेज के हिसाब से वो आपका व्हीकल जो है चार्ज कर देगा। अब बात है वॉट पायलट कमीशनिंग के ऊपर। ये एक पूरा बेसिकली सोल्यूशन बना हुआ है हमारे फोन, इसका विजन है 24 आवर्स ऑफ सन, कि आपको 24 घंटे आपके पास हर चीज जो है आप पीवी से या सोलर की एनर्जी से कंट्रोल करेंगे। ये Gen 24 इन्वर्टर है, इसके साथ बैटरी बैंक कनेक्टेड है, साथ में ओम पायलट कनेक्टेड है जो कि हमारा मतलब पानी को गर्म करने के लिए एक एड ऑन है, और फिर ये हमारा फ्रोनियस वॉट पायलट है, एंड में फ्रोनियस स्मार्ट मीटर लगा हुआ है आपकी ओवरऑल कंजम्पशन को मॉनिटर करने के लिए। आप जो है डिवाइस की प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि यार अगर मेरा पीवी सरप्लस है, सबसे पहले वो बैटरी को चार्ज करे, फिर वो जो है पानी गर्म करे, और उसके बाद जो है वो फ्रोनियस वाटर कार को चार्ज करे। ये पूरी लोड मैनेजमेंट की प्रायोरिटी जो आप अपने Gen 24 इन्वर्टर में सेट कर सकते हो। ये इस चीज के लिए ये जरूरी है कि आपका जो इन्वर्टर है वो फ्रोनियस Gen 24 हो। ये जो है एक ऐप है, इसमें आप उसकी वॉट पायलट की सेटिंग्स कर सकते हो, ब्राइट उसकी एलईडीज के कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, सब चीजें जो है आप उसमें सेट कर सकते हो। ये बेसिकली एप्लीकेशन केसेस हैं डिफरेंट। इसमें यहाँ पे आप देखें उसने दो वॉट पायलट लगाए हुए हैं, एक वॉट पायलट जो है पीवी कंट्रोल रखा हुआ है और एक उसने 16 पे फिक्स किया हुआ है। पीवी कंट्रोल का मतलब है ये वाला वॉट पायलट सिर्फ तभी काम करेगा जब एक्सेस पीवी होगा, और दूसरा वॉट पायलट जो है उसके साथ आप जब भी लगाओगे तो 16 एम्पियर पे फिक्स चार्जिंग जो है आपको प्रोवाइड करेगा। इसी तरह आप मतलब जो प्रायोरिटी है वो चेंज भी कर सकते हो, एक वॉट पायलट का बंद करके दूसरे को पीवी कंट्रोल कर दो। फिर एक्सटर्नल सोर्सेज के साथ भी, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका फ्रोनियस का इन्वर्टर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, लेकिन आप वॉट पायलट जो है इन एनी केस इंस्टॉल कर सकते हो। अब आते हैं वॉट पायलट सर्विसिंग के ऊपर। ये हमारा एक कह लें लास्ट टॉपिक है। वॉट पायलट सर्विसिंग बेसिकली बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं जो भी इसके एरर्स हैं, इन केस इसमें कोई एरर आता है तो आप जो है अपनी ऐप के ऊपर उसे मॉनिटर कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि यार वाटपर सेंस काम नहीं कर रहा, तो उसके जो बेसिक ट्रबल शूटिंग के मैकेनिज्म हैं वो हैं कि आप फेज ऑर्डर चेक कर लो, न्यूट्रल कंडक्टर चेक कर लो, इस तरह की चीजें। और वैसे अगर आप किसी भी चीज से जो है डिफरेंस नहीं बन रहा, तो आप सोलर एसओएस जो कि हमारा ऑनलाइन टूल है उसके ऊपर अपना केस रजिस्टर करवा सकते हो कि डिवाइस वर्क नहीं करी। चलिए अब आते हैं हम, ये बेसिकली ऐप यहाँ पे आपको क्लोजअप नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं गाड़ी का आपको पीवी जो 3.6 किलो वॉट आ रहा है, ग्रिड से 2.4 ले रहा है। तो गाड़ी की चार्जिंग वगैरह यहाँ से सारी वो कंट्रोल कर सकता है, कितनी पावर पे चार्ज हो रही है, कितना डिस्टेंस जो है इसका होगा। ये सारी डिटेल्स जो है आपको वॉट पैलेट की ऐप में नजर आएंगी। चलिए क्वेश्चंस प्लीज अगर कोई हैं। आप लोग चैट में क्वेश्चंस लिख सकते हैं या वैसे भी क्वेश्चंस हैं। चलिए आई बिलीव अभी फिलहाल आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आप सब लोगों के पास जो है मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी अवेलेबल है, किसी भी किस्म की आपको क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उज़ैर बेसिकली आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। तो ये दिस इज समथिंग जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इको मोड इस तरह के उसका वो जो एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसपे वो चेक करता है पीक और ऑफ पीक यूनिट को, वो डेफिनेटली काम नहीं करेगा पाकिस्तान में, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिस इज समथिंग दैट विल बी अवेलेबल इन द फ्यूचर। लेकिन उसके अलावा जो पीवी सरप्लस वाला फंक्शन है उसका वो काम करेगा। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आप सब लोगों के पास मेरा ईमेल आईडी है, किसी भी किस्म की क्वेरीज हो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।